जिसे हम कहते हैं जी फिजिक्स। अब फिजिक्स में हाई स्कूल हो गाइस, या फर्स्ट ईयर हो या 12th हो, और एक टॉपिक हमारा सेम रहता है, पहला आता है जी प्रकाश। तो हम शुरू करते हैं जी प्रकाश से। पहला टॉपिक शुरू करते हैं जी हम प्रकाश, यानी कि लाइट। प्रकाश एक वह ऊर्जा है, प्रकाश एक वह ऊर्जा है जो हमें स्वयं दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। हम कह सकते हैं प्रकाश वह ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देता है, परंतु जिससे वस्तु की स्थिति का आभास होता है। यानी हम कह सकते हैं प्रकाश वह ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु जिससे वस्तु की स्थिति का आभास होता है। या फिर हम दूसरी डेफिनेशन बना सकते हैं, वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, अर्थात उसे प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश जी दो प्रकार के स्रोत हैं, यानी ये होगा हमारा प्रकाश। जैसे हम कह सकते हैं, मान लो ये कोई क्या है, सन है, ये क्या सन, इससे क्या निकला है हमारा विकिरण, यानी कि ऊर्जा। ये क्या है, एक ऊर्जा, इसी को क्या बोलेंगे हम, प्रकाश। अब ये ऊर्जा के केस अलग अलग होते हैं, कि ये जाएगा, ये सरफेस है, इससे टकरा के वापस आएगा, फिर हमारी आंखों पर, वो एक बात की बात है। लेकिन फिलहाल बेसिक में क्या आता है, यही हमारा प्रकाश होता है। नोट कर गाइस आप। सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत, यानी प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं जी, प्रकाश के स्रोत होते हैं दो। पहला प्राकृतिक, यानी कि नेचुरल, प्राकृतिक स्रोत, इन्हें बोलेंगे हम नेचुरल सोर्स। दूसरा होगा कृत्रिम सोर्स, कृत्रिम स्रोत, इन्हें बोलेंगे आर्टिफिशियल सोर्स। कृत्रिम स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, आर्टिफिशियल स्रोत। कृत्रिम स्रोत कौन से होते हैं जी, प्राकृतिक स्रोत वह स्रोत, यानी कि वह स्रोत जो प्रकृति में मौजूद होते हैं, प्रकृति में मौजूद होते हैं, यानी कि जो एक कह सकते हैं हम, जो
पहले से ही नियमित है, यानी पहले से ही कांस्टेंट है, जो पहले से ही प्रकृति में निर्माण हुआ ईश्वर की देन से, वही क्या हमारे प्राकृतिक। कृत्रिम सोर्स वो होते हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए हैं। कृत्रिम स्रोत वो होते हैं जो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए होते हैं। जैसे ही इसके में आएगा सन, क्या हो गया स्टार, ईटीसी। ऐसा कोई है जिसने सन को बनाया हो? नहीं ना। जब तक हम हैं तब तक ये रहेगा, उसकी जब तक हम नहीं रहेंगे तब तक भी रहेगा। तो ये इसका ना कोई अंत है ना शुरू है, तो ये क्या तुम्हारा स्रोत। किसने बनाए हैं? प्रकृति ने, यानी कि किसकी? प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है। और जो ईश्वर ने जिसने जहां समझ लो इंसान आ गया, जहां कोई व्यक्ति आ गया, उसी को क्या कह देते हैं हम? मानव कृत्रिम स्रोत या आर्टिफिशियल स्रोत। जैसे बल्ब, कॉमा एलईडी लाइट, कॉमा लैंप, कॉमा हीटर। अब कुछ लोग कहेंगे कि हीटर भी प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन गाइस जब हम देखते हैं हीटर को, जब हीटर को हम गर्म करते हैं, जब उसे चलाते हैं तो उसका एक टेम्परेचर होता है, स्प्रिंग उसकी क्या होती है? चमकने लगती है। जब उसकी स्प्रिंग चमकने लगती है तो उस पर क्या होती है? प्रकाश। हाँ ये हम कह सकते हैं ये ज्यादा एरिया को प्रकाशित नहीं कर सकता, लेकिन प्रकाश तो उत्पन्न करता है। इसके बाद लेते हैं हम प्रकाश के स्रोत, यानी किसके आधार पर प्रकाश। ये तो अगर हमारे प्रकृति के आधार पर। अब लेते हैं प्रकाश, यानी कि प्रकाश कितने प्रकार का होता है? प्रकाश यानी कि सोर्स में कितने टाइप के होते हैं प्रकाश के स्रोत? सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से? नंबर एक, प्रेरित वस्तुएं, इन्हें बोलते हैं हम लूमिनियस बॉडी। प्रेरित वस्तुएं, लूमिनियस बॉडी। दूसरी होती है हमारी गाइस अप्रेरित वस्तुएं, इन्हें बोलते हैं हम इंग्लिश में नॉन लूमिनियस बॉडी। ये लूमिनियस बॉडी क्या होती है, नॉन लूमिनियस बॉडी क्या होती है? यानी ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, यानी ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं उनको हम लूमिनियस बॉडीज कहते हैं। नॉन लूमिनियस या ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें हम नॉन लूमिनियस बॉडीज कहते हैं। जैसे यानी लूमिनियस बॉडी कौन सी होंगी?
ये प्रकाश तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं। यानी लाइट, यानी कि नॉन लुमिनस बॉडी, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। प्रकाश उत्पन्न को क्या करती हैं? प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हो, प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हो। सॉरी गलत हो गया। यानी ऐसी वस्तुएं लुमिनियस बॉडी जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, क्या कहते हैं हम? नॉन लुमिनियस बॉडी या फिर प्रेरित वस्तुएं। प्रकाश उत्पन्न क्या करती हैं? प्रकाश उत्पन्न क्या करती हैं? प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। और ये वस्तुएं प्रकाश को उत्पन्न, लाइट, यानी प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती। यानी कि अप्रेरित वस्तुएं वो होती हैं, या नॉन लुमिनियस बॉडीज वो होती हैं जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती हैं। तो हम एग्जांपल में ले सकते हैं, प्रेरित वस्तुएं कौन सी होगी द्वारा? सन, स्टार, ये तो सब पता होगा। सन माने सूरज, स्टार माने, मैं हिंदी में लिख देता हूं, तारे, बल्ब, लैंप, लैंप को हम लैंप ही बोलते हैं। और क्या हो जाएगा हमारा? एलईडी, पीटीसी। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं से उत्पन्न नहीं करती, तो बहुत सारी आपको भी पता होंगे। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल, कुर्सी। कुर्सी क्या आपको लगता है कि स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हूँ? नहीं। चेयर, मेज यानी कि टेबल, ब्लैक बोर्ड, कॉमा वुड ईटीसी। वुड क्या होता है गाइस? लकड़ियां। यानी लकड़ियां क्या स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसको हिंदी में कहते हैं हम प्रकाश के गुण। अब हम कह सकते हैं प्रकाश के क्या क्या गुण हो सकते हैं। नंबर एक, इस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश कैसा चलता है तुम्हारा? सब सदैव प्रकाश सदैव एक स्ट्रेट लाइन में, यानी कि कैसे चलता है? सीधी रेखा में, प्रकाश तुम्हारा कैसे चलता है? सदैव सीधी रेखा में। नंबर 2, इसलिए गाइस हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में करा रहे हैं। दूसरा टॉपिक आता है इसका वेवलेंथ ऑफ प्रकाश, लाइट। हिंदी में होते प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रा से 7800 एंगस्ट्रा के बीच होती है। नंबर 2, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रा 7800 एंगस्ट्रा के बीच होती है। यह प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है। यानी कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम में चल सकता है। ये नहीं कह सकते कि हम ये निर्वात में नहीं चल सकता, ये अपारदर्शी माध्यम में नहीं चल सकता, यानी कि निर्वात में चल सकता है और किसी माध्यम में ट्रेवल कर सकता है। नंबर 4, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में
पारदर्शी माध्यम के आर पार निकल जाता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम में नहीं चल पाता है। नंबर 5, यह हमेशा चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। नंबर 5 नंबर से प्रकाश का चमकदार पृष्ठों से परावर्तन होता है। आज गाइस हमारा टॉपिक यानी प्रकाश, जो भी हमारा प्रकाश का यही है, प्रकाश हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब प्रकाश के बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वैसे बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। ये नेक्स्ट टॉपिक होगा गाइस।